ऐसे नजर आते हैं कुछ लोग। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको खुश रहने की एक आदत बनानी है। और वो आदत को इतनी बार जीना है आपने, इतनी बार जीना है कि आपके प्राणों में चली जाए वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, और उसका बनाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है आपका शीशे के सामने खड़े होके या बैठ के आप अपने ऊपर नजर रखें कि आप कितनी देर खुश रह पाते हैं। तो क्या होता है इससे, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये दुखी रहने की भी आपने आदत बनाई है, तो सुखी रहने की भी आप आदत बना सकते हो। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों ने तो इस आदत को अभी जो है महसूस करना शुरू किया है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस आदत के इतने फायदे हैं, आप 21 दिन तक करके देखें। क्या करना है, 21 दिनों तक लगातार रोज खुश रहने की आदत बनाएं। अब ज्यादा खुश रहते हैं तो कल एक बंदे का फोन आया, बोला जी पत्नी शक करने लगी है। मैंने कहा भाई वो क्यों? बोला जी बोले बड़े खुश नजर आते हो। ओ मैंने कहा मेरे भाई आप पत्नी को भी सेशन में लेके आओ, उसको पता चलेगा भाई मैं क्यों खुश रहता हूँ। क्योंकि कई सारी समस्याएं हैं लोगों की अपनी अपनी, तो उन समस्याओं के साथ जीवन कैसे जीना है। और तो उन्होंने कहा कि मेरी तो पत्नी ही समस्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पत्नी को सेशन में लेके आओ, उसके बाद फिर दोनों खुश रहा करोगे। और जब खुश दोनों रहोगे तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, वो भी अच्छा चलेगा। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि पत्नी शक करेगी, तो आपको जो है खुश रहने की आदत बना लेनी है। क्योंकि कई पत्नियां ही चाहती है कि पति दुखी ही रहे, बस वो आए तो मुंह लटकाया हुआ आए, बस ये हो गया आज ऑफिस में, वो हो गया ये, इस तरह से। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मेरा पति खुश रहे, और पतियों को ये सोचना है कि मेरी पत्नी खुश रहे। तभी आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। वाह। तो और ये आप बदलाव कैसे आते हैं? बदलाव आते हैं आपके माइंड सेट बदल लेने से। क्योंकि बीमार होने के दो ही कारण हैं। क्या क्या? पहला आहार और दूसरा विचार। जब आप आहार और विचार दोनों पर काम करते हैं तो आप एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोगों की जो बीमारी है वो मानसिक तल पर जाके होती है। तो जब तक वो विचार नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, शिकायत करने का जो उनका एक आदत है बहुत पुरानी, वो जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आपके जीवन में क्रांति नहीं आ सकती, स्वास्थ्य नहीं आ सकता है। तो क्या करें, अपनी आदतों को रोज धीरे धीरे बदलना शुरू करें। क्या क्या आदतें हैं? सबसे पहले आप शिकायत करना बंद कर दो। कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी ना, कि अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा परमात्मा। और अगर कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, सिर्फ दुख चाहिए, तो फिर शिकायतें करना शुरू कर दो। ये आपका अपना चुनाव है। आप जैसी चीजों को चुनते हैं वैसा ही जीवन आपका हो जाता है। अगर आप शिकायतें ही करते रहेंगे तो क्या होगा, आपके जीवन में दुख तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आप धन्यवाद देना सीख गए, धन्यवाद देते रहेंगे, तो आपके जीवन में सुख और संपदा बढ़ती रहेगी। तो आप जीवन में क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज से ही अगर आप गलती से भी किसी भी चीज की शिकायत करते हैं, तो आज से वो शिकायत करना बंद कर दो। तो क्या करें, उसकी बदले में आप परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर दें। किस किस चीज के लिए धन्यवाद? सबसे पहले तो ये शरीर आपको मिला है, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद। आपको गधा घोड़ा खच्चर बैल कुछ भी बना सकता था परमात्मा, ठीक है? आपको ये मनुष्य का जीवन दिया है, ये बहुत बड़ी घटना है, ठीक है? उसके अलावा भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस जीवन को पाने के लिए ऐसे ही नहीं मिलता ये। इस जीवन को पाने के लिए 1,84,000 पहले जन्म भोगने पड़ते हैं। बड़ा लंबी यात्रा है। बहुत लंबी यात्रा के बाद ये जीवन मिलता है। और इस जीवन में आप अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होगी, वैसे वैसे आप जो है परमात्मा के और ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं।
तो चेतना का विकास शिकायत करने वाले व्यक्ति का हो सकता है कभी, जो सुबह से शाम तक परमात्मा की शिकायत करता है, घर वालों की शिकायत करता है, पड़ोसियों की शिकायत करता है, खाने की शिकायत करता है, सरकारों की शिकायत करता है। क्या उस व्यक्ति की चेतना विकसित हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। चेतना विकसित उसी व्यक्ति की हो जाती है जो व्यक्ति जो भी मिल जाता है उसी में परमात्मा को धन्यवाद देता है। मैं एक फकीर की कहानी पढ़ रहा था, और उस फकीर को जो है कि यात्रा पे था फकीर, और एक गांव में वो फकीर पहुंचा। तो उस गांव के लोग उस संप्रदाय के बड़े खिलाफ थे, फकीरी के बड़े खिलाफ थे। तो उन गांव के लोगों को जब ये खबर मिली कि कोई फकीर आ रहा है गांव में, तो उन्होंने जूतों की माला तैयार की और उस फकीर के गले में डाल दी। और फकीर को जैसे ही जूतों की माला पहनाएगी, फकीर क्या नाचा है, इतना नाचा है भाव विभोरता से। गांव वाले बड़े हैरान कि कमाल हो गया जी, फकीर को तो हमें गालियां निकालनी चाहिए थी, ये तो नाच रहा है और इतनी तन्मयता से नाच रहा है। नाचते 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 जब फकीर रुके, तो गांव वालों ने पूछा, भाई क्या चक्कर है, हमने तो जूतों की माला तुम्हें डाली है और तुम नाच रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो। तो फकीर ने कहा कि कल रात ही मेरा जूता टूट गया था और मैंने परमात्मा से मांगा था कि हे परमात्मा, जब कल मैं जूता निकाल रहा था तो ये मेरा जूता टूट गया है, और तुम जूता अगर दे देते तो तेरी बड़ी मेहरबानी। मुझे नहीं पता था कि परमात्मा इतनी जल्दी मेरी सुन लेता है, और आज ही मुझे जूता दे दिया, और जूता एक नहीं, इतने जूते दे दिए। मैं तो नाचूं नहीं तो और क्या करूं। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतने जूते दे दिए। जब आपके जीवन से शिकायतें विदा हो जाती है और आपके जीवन में सिवाय धन्यवाद के कुछ नहीं बचता, तो आपका जो जीवन है वो स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नहीं है, आपका जीवन ही स्वर्ग और नरक है। अगर आपके जीवन में शिकायतें हैं तो आपका जीवन नरक है, और अगर आपके जीवन में धन्यवाद है तो आप स्वर्ग में जी रहे हैं। तो स्वर्ग और नरक हम खुद निर्मित करते हैं, सुख और दुख हम खुद निर्मित करते हैं, स्वास्थ्य और बीमारी हम खुद ही निर्मित कर रहे हैं हमारे जीवन में, धन और गरीबी वो भी हम खुद ही निर्मित करते हैं। तो आप जैसा चाहोगे वैसा जीवन आपको मिल सकता है, बस आपने एक ही आदत में बदलाव करना है, कभी भी किसी भी चीज की भूल से भी शिकायत नहीं करनी। आपको जो मिला है वो और करोड़ों लोगों से बेहतर है, तो आज से ही आपको धन्यवाद देना है, उस फकीर की भांति हो जाना है कि जो भी मिले परमात्मा का शुक्रिया, जो भी मिले परमात्मा का धन्यवाद, जो भी मिले थैंक यू बोलो। तो आप जब ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी बीमारियां नहीं रहेगी, और आप जो चाहोगे वो मिलने वाला है, क्योंकि गुरु नानक साहब ने गुरबाणी में लिखा है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देव है, नानक दास मुख से जो बोला है इया उमा सच हो है। तो मुंह से जब आप धन्यवाद बोलोगे तो आपके पास और ऐसे मौके मिल जाएंगे कि आप परमात्मा का और ज्यादा धन्यवाद दोगे। और अगर आप शिकायत करते हैं तो गुरु नानक साहब वाली बात हमेशा याद रखनी है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो जब शिकायतें मांग रहे हो इसका मतलब शिकायतें कर रहे हो, तो पूरा जीवन आपका शिकायतों से भरने वाला है। तो आप अपने जीवन में सुख और दुख के खुद निर्माता हो। परमात्मा ने आपको सम्राट बना के भेजा है, राजाओं का राजा बना के भेजा है, लेकिन आपने अपनी आदतों के कारण अपने जीवन को बर्बाद किया हुआ है। तो आज से आपको अपनी आदतों में बदलाव करना है, सबने परमात्मा का सुबह उठते ही धन्यवाद देना है। तो कितने लोगों ने परमात्मा को सुबह उठते ही धन्यवाद दिया है? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ नए लोग हैं जो अभी आदत नहीं हुई है उनकी, सुबह उठते हैं तो परेशानियां याद रहती है, ठीक है। आप जिस दिन इन परेशानियों को भूल के और परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं जी सुबह याद नहीं रहता, उसके लिए एक प्रैक्टिस है। आप रात को सोने से पहले जैसे ही आप नींद में जाने वाले हो, तो आप जो है कई बार परमात्मा को धन्यवाद दे के सोएं। कई बार परमात्मा को धन्यवाद देने का क्या तरीका है? आप आज दिन भर जो आपने चीजें खाई पी, कपड़े पहने, दोस्तों से मिले, बच्चों के साथ खेले, उन सब चीजों के लिए सोने से पहले ही परमात्मा को धन्यवाद दो।
तो जैसे ही आप सोने से पहले धन्यवाद देते हो, उस समय हमारा जो अचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो भीतर हमारा परमात्मा बैठा है, उसको ये भी बोल सकते हैं आप, तो भीतर जो हमारे परमात्मा है, उसको आप धन्यवाद दे के सोएंगे तो नींद में आपके धन्यवाद ही चलता रहेगा। और अगर आप शिकायत करके सोते हैं तो भीतर बैठे हुए परमात्मा को आपने शिकायत कर दी है। तो जैसे ही आप रात को सोने से पहले धन्यवाद देके सोओगे, तो सुबह उठते ही धन्यवाद याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठते ही पहला भाव जो प्रकट होगा, पहला विचार जो पैदा होगा, वो धन्यवाद का ही होगा। तो उसके बाद आप जीवन में पाएंगे कि सारी चीजें बदल गई है, आपकी परिस्थितियां बदल गई है। कारण जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप उस परम सत्ता के साथ एक होते हैं, उस परमात्मा के साथ एक होते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने धन्यवाद की आदत से गंभीर बीमारियां ठीक कर ली, जो निर्धन थे वो अमीर हो गए। तो आप ऐसा जीवन में करके देखें और 21 दिनों में ही आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। उसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना ज्यादा पावरफुल है। बहुत सारे लोग हमें रोज कहते हैं कि जी मेरे को तो 15 साल से कब्ज थी, कभी भी ठीक नहीं रहा मेरा पेट, और जैसे ही मैंने 1 लीटर पानी पीने की आदत डाली, उस दिन से और आज तक मुझे पेट में कोई गड़बड़ी नहीं आई। तो मैंने कहा कि ये आपको किसी ने बताया नहीं। और वो डॉक्टरों के नाम बताते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के, कि जी मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैंने गुड़गांवा चेक करवाया, मेरा जो है इंश्योरेंस में फ्री था, मैं 3 3 दिन एडमिट भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा पेट कभी भी ठीक नहीं रहा। और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि भाई पानी पी लेना, किसी ने पानी के विषय में बात ही नहीं की। और मैं पानी ही कम पीता था, जिसके कारण मेरी 15 साल पुरानी सिर्फ पानी पीने से ही मैं ठीक हो गया। तो जैसे ही आप सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीते हैं, सबसे पहला काम आपकी आंतें साफ रहेगी। और अगर आपकी आंतें साफ रहेगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो पेट के कारण होती है वो नहीं होगी। दूसरा, आपका लीवर कभी भी फैटी नहीं होगा। लीवर के सारे एंजाइम बनाने की जो क्षमता है वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो पानी करता है, वो आपकी किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो आपकी किडनी पे भी इसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ता है जब आप सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीते हैं। पानी पीने का सही तरीका है उकड़ू बैठकर पानी पीना है। अगर आपके घुटनों में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप उकड़ू बैठकर पानी पिए और हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद दें। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सेहत में इतना बड़ा बदलाव हो गया है। कोई भी बीमारी परमात्मा से बड़ी नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ब्रह्मांड जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने चांद तारे बनाए, सूरज बनाया, धरती जैसे पता नहीं कितने ग्रह बनाए, हमारे जैसे पता नहीं कितने जीव जंतु बनाए, उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तो आप जब उस परम सत्ता के साथ जुड़ते हैं तो उसकी जो शक्ति काम करती है आपके शरीर में, वो बहुत अल्टीमेट है। तो आपने क्या करना है, हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद देना है और आराम से बैठकर पानी पीना है। कभी भी जल्दबाजी में पानी नहीं पीना है, धीरे धीरे पानी पीना है। और 10 बजे तक आपको 2 लीटर पानी कंप्लीट करना है। 10 बजे से 1 बजे तक आपको 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है। 1 बजे से 3 बजे तक पानी बंद करना है, क्योंकि वो खाने का समय है। खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना है। खाने के 1 घंटे बाद आपने गरम गरम ए फ्रेश पीनी है और इसके अंदर आपने एक नींबू ऐड करना है। उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक आपको 1 लीटर पानी पीना है। तो आपका ये 4 लीटर पानी कंप्लीट हो गया है। और ये 4 लीटर पानी पीने की जो आपकी आदत है और ये जो तरीका है, ये जो टाइमिंग है, इसमें टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप पानी पीते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह पानी नहीं पीते, दोपहर बाद पानी पीते हैं। एक बंदे से मैंने पूछा कि मैंने कहा जी पानी कितना पीते हो, किस टाइम पर पीते हो? बोला जी पानी तो रात को दारू के साथ ही पीते हैं जी, दिन में पानी नहीं पीते। पैग के साथ 1 लीटर पानी पीते हैं जी, बाकी कोई पानी नहीं पीते दिन में। तो मैंने कहा जी ये तो रात के समय आप ज्यादा पानी पियोगे पैग के साथ तो फिर सेहत तो आपकी खराब होगी ही। बोला जी सेहत कुछ भी खराब हो जाए, ये दारू के साथ पानी पीना तो जरूरी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सेशन में आ जाओ,
और सेशन में आने के बाद उन्होंने इतनी जबरदस्त आदतें अपनाई कि उनकी मिसेज कहती है जी हमारे सारे घर वालों ने इनको समझाया, सारा कुछ किया, लेकिन इन्होंने दारू बंद नहीं की, और आपके सेशन में आने के बाद हमारे पूरे घर का माहौल ही बदल गया है, अब ये पीते ही नहीं है। तो मैंने कहा हमने बंद तो नहीं करवाई। बोला जी पता नहीं क्या हो गया इनको, ये अब कहते मन ही नहीं करता मेरा। तो आप जो है किसी न किसी विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है, और जैसे ही आपके विटामिन मिनरल पूरे हो जाते हैं, आपकी सोच बदलती है, आप अच्छे लोगों में आ जाते हैं, तो आपकी आदतें भी उनके जैसी ही होने लगती है जैसे लोगों में आप रहते हो। तो पानी पीने का सही तरीका और सही टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, और रात के समय पानी नहीं पीना है। 7 बजे के बाद आपको जो है जैसे ही दिन ढल जाए पानी बंद कर देना है। वो हमारा जो टाइम है वो सोने का टाइम निर्धारित किया है परमात्मा ने। तो वेरी गुड, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, और सब लोगों ने आज के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि भारत में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, यूरिक एसिड। हर दूसरे व्यक्ति को हो गई है, यानी कि 50% लोगों को यूरिक एसिड है। वो मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। घरों में बहुत सारे लोगों को, तो घर में जितने मेंबर हैं सबको यूरिक एसिड है, और उनको समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए है हमें। वेरी गुड। तो साथ साथ मैं भी थोड़ी एनर्जी ले लेता हूं एनर्जी ड्रिंक के साथ। वाह बहुत अच्छा है। तो आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, ठीक है, और यूरिक एसिड को ठीक कैसे करें। ऐसा कौन सा भोजन है जो आपको जीवन भर यूरिक एसिड से फ्री रख सकता है। वाह। तो आज जो है हम लोग करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को इस सेशन में भेजा और मुझे आपको ट्रेन करने के लिए, आपका खाना पीना ठीक करने के लिए मुझे चुना परमात्मा ने। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेन्द्र, राधा स्वामी, और आप सबको गुड मॉर्निंग। और मैं परमात्मा से बहुत बार, अनेकों अनेकों बार दुआ करता हूं कि पूरे जीवन में आपके सारी खुशियां परमात्मा भर दे, आपका जीवन एक आदर्श जीवन हो, आपको सुख मिले, आपको संपन्नता मिले, आपको स्वास्थ्य मिले, आपको सब चीजों से परिपूर्ण आपका जीवन हो। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या करना है, आपको अभी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है कि यूरिक एसिड है, लेकिन वो होता क्या है आज वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। यूरिक एसिड असल में एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है। एक तरह का प्रोटीन होता है शरीर में जो एसिड के तौर पर बन जाता है, उसको यूरिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। वो एक तरह का प्रोटीन ही है जो एसिड बन जाता है, उसको यूरिक एसिड कहा जाता है। उसके अलावा ये होता क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अब बहुत सारे लोग दवाइयां खा रहे हैं कई कई सालों से, लेकिन आज तक उन्हें ये नहीं पता कि ये बढ़ता किस कारणों से है। ये खाने पीने की गलत आदतों के कारण बढ़ता है। जो चीज खाने पीने की गलत आदतों के कारण बढ़ रही है, तो क्या दवाई से ठीक हो सकती है वो चीज? कभी भी नहीं हो सकती है, जब तक आप अपना खान पान नहीं बदलोगे। तो बहुत सारे लोग दवाइयां खाते हैं, बरसों से दवाई खा रहे हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन यूरिक एसिड ठीक नहीं होता है। कारण आपका गलत खान पान इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक आप अपना खान पान नहीं बदलोगे, तब तक आपका यूरिक एसिड दुनिया की कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई आयुर्वेदिक, कोई वैद्य ठीक ही नहीं कर सकता है। उसके अलावा ये कौन सा ऐसा भोजन है जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है? सबसे पहले दूध। भैंस का जो दूध है उसमें यूरिक एसिड बढ़ाने वाला जो प्यूरिन तत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आजकल हम लोग जो दूध पीते हैं उसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा है, और आपको इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। उसके अलावा जो नॉन वेज ज्यादा खाते हैं लोग, मीट ज्यादा खाते हैं, मछलियां ज्यादा खाते हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके अलावा कुछ लोग कहेंगे जी हम तो मीट नहीं खाते, हमारा क्यों यूरिक एसिड बढ़ता है? उन लोगों का दाल खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। और खासकर कुछ लोगों के तो एक रूटीन है, घरों में रात को बोलते हैं जी दाल हल्की होती है,
और घर में दाल बनाते हैं, रोटी कम खाते हैं और दाल कटोरा भर भर के पीते हैं, और उन घर वालों का सबका टेस्ट करा लेना, सबका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। अब उनको समझ में नहीं आता कि क्यों बढ़ रहा है। वो दाल ज्यादा खाते हैं, इसीलिए उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। तो क्या करना है, दाल बंद कर देनी है, दाल नहीं खानी है आपको। उसके अलावा शराब और बियर जो लोग ज्यादा पीते हैं, उनका सबसे पहले लीवर पे इफेक्ट आता है शराब का। तो उनका लीवर फैटी हो जाता है, या लीवर में अनेकों तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके अलावा चावल ज्यादा खाने वाले लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो चावल जो लोग ज्यादा खाते हैं, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके अलावा राजमा, गोभी और चना, ये लोग जो ज्यादा सेवन करते हैं, क्या कुछ घरों में राजमा बहुत खाते हैं, रोज दाल, राजमा, राजमा चावल, ये चीजें ज्यादा खाते हैं। वो कहते हैं जी बच्चों ये खाते ही हमारे राजमा है। आपने आदत डाल दी है बच्चों को। असल में बच्चे जब छोटे थे, वो कोई चीज मांग के थोड़ी खाते थे, आपने जो बना के दे दिया उन्होंने वो खा लिया, उसी चीज की आदत बन गई। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका परिवार आपका यूरिक एसिड से फ्री रहे, तो आपको ये चीजें खानी कम कर देनी है। उसके अलावा गोभी और काला चना, ये भी कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। खासकर मैं हिमाचल में गया तो वहां ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, हिमाचल वाले। उसके अलावा इससे होता क्या है, यूरिक एसिड का कैसे पता चलेगा, क्या क्या लक्षण आते हैं कि यूरिक एसिड हो गया है। सबसे पहले आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जो छोटे ज्वाइंट्स है ये आपकी हाथ के, इनमें पेन रहना शुरू हो जाता है। छोटे ज्वाइंट्सों में पहले धीरे धीरे पेन आता है, उसके बाद ये पूरे हाथ में, आपके सारे बड़े ज्वाइंट्स में बढ़ जाता है। तो ये लक्षण जब आपको आने लग जाए, तो आपको समझ लेना है कि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा आपकी ज्यादा हो गई है। उसके अलावा आपको जो है किडनी की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो हमारा यूरिक एसिड है, वो किडनी ही उसको फिल्टर करके बाहर करती है। अगर आपका लगातार यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो क्या होता है, आपका किडनी में यूरिक एसिड की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो आपके काम को डिस्टर्ब कर देती है। तो इससे भी आपका यूरिक एसिड जो है किडनी के लिए भी खतरनाक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो टखने में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटने में, टखने में, इन सब चीजों में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और आपके जो है मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। मांसपेशी है जो खासकर पीछे की जो मांसपेशी है, आपको लगेगा कि मैं बैठी ज्यादा रहती हूँ, सीट के कारण ये ऐसा हो रहा है, ये यूरिक एसिड के कारण है। और बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाता है, और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास, मसाज वाले के पास जाते हैं और कहते हैं जी मेरा ये समस्या ठीक नहीं हो रही है, और असल में वो समस्या है यूरिक एसिड की वजह से, और वो थेरेपियां लेते रहते हैं कोई और। तो हमारे यहाँ क्या है, गलत इलाज के कारण भी बीमारी बढ़ जाती है। कुछ लोग झटका मरवाने के वाले के पास चले जाते हैं कि देसी बंदा है जी और झटका मारता है। भैया जब तक यूरिक एसिड आपका ठीक नहीं होगा, आपके गर्दन का दर्द और मांसपेशियों का खिंचाव ठीक होने वाला नहीं है। ये खान पान से ही ठीक हो सकता है। उसके अलावा आपके पूरे शरीर में जकड़न रहनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का पूरा शरीर जकड़ा हुआ रहता है और पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, तो ये यूरिक एसिड के ही लक्षण है। उसके अलावा कमर दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो कमर दर्द अगर आपको लगातार हो रहा है, तो आपको यूरिक एसिड ठीक करने वाला भोजन करना चाहिए। उसके अलावा आपके घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, और अगर आपके धीरे धीरे घुटनों में दर्द आना शुरू हो गया है, तो सबसे पहले जो काम करना है, वो यूरिक एसिड को कम करने वाला भोजन खाना है आपने। उसके अलावा आपका जो है यूरिक एसिड अगर लंबे समय तक बना रहे शरीर में, तो क्या होता है, आपको गठिया हो जाता है। जितने भी गठिया के लोग हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, उनकी शुरुआत यूरिक एसिड से ही होती है। छोटे जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, इनमें दर्द से शुरुआत होती है, और धीरे धीरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें होने लगती है। अर्थराइटिस और गठिया जो होता है, वो इसी के कारण होता है। उसके अलावा इसके लिए कुछ विटामिन जिम्मेदार हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन सी कम हो गया है, तो आपको गठिए की प्रॉब्लम और यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा। तो क्या करें, आपको सबसे पहले विटामिन सी बढ़ानी है।
विटामिन सी वाला कौन सा भोजन है वो आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जिन लोगों का विटामिन डी पूरा नहीं होता है, वो लोग जितनी मर्जी दवाइयां खा ले, तब तक आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं हो सकता है जब तक आप विटामिन डी पूरा नहीं करोगे। और भारत में आजकल विटामिन डी 90% लोगों में कम हो गया है। तो ये एक समस्या है और उनको पता ही नहीं चलता। कई लोग तो बहुत सालों से दवाइयां खा रहे हैं। जब तक आपका विटामिन डी का लेवल पूरा नहीं होगा तब तक आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे, एक शब्द आया था प्यूरिन। ये प्यूरिन क्या बीमारी है, इतनी बड़ी जो दिक्कत है, इस प्यूरिन के नाम से जो तत्व है हमारी बॉडी में, इसी के कारण दिक्कत हो रही है। तो प्यूरिन जो है ये हमें भोजन के माध्यम से मिलने वाला एक तत्व है। ठीक है, ये भोजन के माध्यम से हमें मिलता है। प्यूरिन युक्त जो चीजें हम ज्यादा खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि प्यूरिन जो है ये आपको यूरिक एसिड बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। ठीक है, वैसे तो इसको किडनी जो है पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। आप जो भी प्यूरिन वाली चीजें खाते हैं, शरीर का एक सिस्टम है अंदर, जो भी चीजें शरीर के लिए आवश्यक नहीं है वो शरीर उसको बाहर कर देता है अलग अलग रास्तों से। तो यूरिन के रास्ते ये बाहर निकल जाता है, किडनी इसको बाहर कर देती है प्यूरिन को। लेकिन कई बार इसकी मात्रा इतनी ज्यादा ले लेते हैं हम कि किडनी इसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें दर्द होता है और लगातार दर्द बना रहता है। किडनी इसको फिल्टर करने में हाथ खड़े कर देती है और इसी के कारण ये दिक्कत होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्यूरिन किन किन सब्जियों में सबसे ज्यादा है। अगर आपके घर में किसी को भी यूरिक एसिड की समस्या है तो ये सब्जियां आज से ही बंद कर देनी है आपने। ठीक है, तो कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा सबसे ज्यादा है? जब तक आपकी रसोई ठीक नहीं होगी तब तक आपका जो है यूरिक एसिड ठीक नहीं होगा। आज से ये बात अच्छे से भेजे में बिठा लेनी है। ठीक है, आपकी रसोई ही जिम्मेदार है आपकी बीमारियों के लिए। तो कौन सी ऐसी चीज है जो यूरिक एसिड को बढ़ाती है, प्यूरिन सबसे ज्यादा है? गोभी। जो फूल गोभी है उसके अंदर प्यूरिन तत्व सबसे ज्यादा है। उसके अलावा जो पनीर, जिसको आप स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा मानते हो, चाहे आप घर में बना के पनीर खा रहे हो, चाहे बाजार का पनीर खा रहे हो, चाहे होटल में जाके, चाहे आप शादियों में जाके जो पनीर खाते हो, उसमें प्यूरिन की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो जिन लोगों को भी यूरिक एसिड की समस्या है उनको सबसे पहले पनीर पे कट मारना। उसके अलावा भिंडी, भिंडी के अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जिन लोगों को भी यूरिक एसिड है उनको भिंडी नहीं खानी है। अरबी के अंदर बहुत ज्यादा प्यूरिन है, जो अरबी है, अरबी की सब्जी आपको नहीं खानी है। उसके अलावा चावल के अंदर प्यूरिन ज्यादा है, तो आपको चावल नहीं खाना है। चावल खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। उसके अलावा खाने के साथ पानी पीने से भी प्यूरिन बढ़ता है। कुछ लोगों की आदत है कि वो खाना लेके बैठेंगे तो पानी का गिलास भी साथ ही लेके बैठेंगे। जो लोग खाने के साथ पानी पीते हैं उनको यूरिक एसिड होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्यूरिन को फिल्टर करने में जो बाधा पैदा करता है वो खाना खाने के साथ जो पानी पीते हो, वो एक तरह की बाधा है आपके प्यूरिन को शरीर से बाहर निकालने में। उसके अलावा जो लोग कम पानी पीते हैं उनकी भी प्यूरिन की मात्रा बढ़ी हुई ही रहती है, क्योंकि शरीर में जो आपकी किडनी है उसने फिल्टर तब करना है जब आप पानी पियोगे। अगर आपने प्यूरिन वाली चीजें खाई और आप पानी नहीं पी रहे हो तो क्या होगा? वो जो प्यूरिन है वो आपका यूरिक एसिड के तौर पर जमा होना शुरू हो जाएगा आपके शरीर में ही। तो क्या करें, 4 से 5 लीटर पानी पीना शुरू कर दो तो आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। यूरिक एसिड उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जो पानी कम पीते हैं या खाने के साथ पानी पीते हैं। मैंने पहले ही सेशन में बताया आपको कि पानी पीने का सही तरीका भी जरूरी है। कुछ लोग पानी पीते हैं लेकिन गलत तरीके से या गलत टाइमिंग पे पीते हैं। आपको खाने के साथ या खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। ठीक है, उसके अलावा भैंस का दूध पीना बंद कर दो। जिन लोगों के भी घरों में ये समस्या है वो दूध बंद कर दो। दूध बंद कर देने से ही आपके पूरे घर के
रोग ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यूरिक एसिड को ठीक करने की दवाई खा रहे हैं और दूध के साथ दवाई ले रहे हैं। तो मैंने कहा जी दूध के साथ क्यों ले रहे हो? बोला जी दूध के साथ है ना दवाई अच्छी होती है, प्यूरिन को कम करने की आप दवाई खा रहे हो और प्यूरिन बढ़ाने वाले ही चीज के साथ ले रहे हो, तो क्या होगा? जिंदगी में कभी भी आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं होगा, क्योंकि दूध के अंदर प्यूरिन की मात्रा ज्यादा है। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर ने नहीं बताया कभी भी। मैंने कहा डॉक्टर के पास कहाँ इतना टाइम है कि वो आपकी डाइट पूछेगा। वो सिर्फ आपने बीमारी बताई, दवाई लिख दी, आपने मेडिकल स्टोर से दवाई लिखी और लेके अपने घर आ गए और खाना शुरू। वो पूछ ही नहीं रहा कि आप पानी के साथ ले रहे हो कि दूध के साथ ले रहे हो। तो यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली चीज के साथ यूरिक एसिड को कम करने की दवाई ले रहे हैं बहुत सारे लोग। तो जिंदगी में कभी भी यूरिक एसिड उनका फिट हो ही नहीं सकता है। तो आपको सबसे पहले अपना खान पान ठीक करना है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बंद करनी है? सबसे पहले जिन लोगों को यूरिक एसिड हो गया है वो नमक की मात्रा कम करे शरीर में। नमक जितना आप कम लेंगे उतनी जल्दी आपका जो है यूरिक एसिड ठीक होगा। नमक बहुत सारी बीमारियों का जन्मदाता है। हम जो है आवश्यकता से ज्यादा नमक खा रहे हैं। नमक के बारे में जो WHO का रेशो है वो सुन के आपको हैरानी होगी। पूरी दुनिया का 70% नमक भारतीय लोग खाते हैं। इतना ज्यादा हम नमक प्रयोग करते हैं। पूरी दुनिया देखना आप कभी भी, ग्लोब पे कितनी बड़ी दुनिया है, लेकिन वो 30% नमक खाती है और हम 70% नमक खाते हैं। नमक की अधिकता भी इस बीमारी को बढ़ाती है। उसके अलावा तले हुए चीजें आपको बंद करनी है। जो लोग तला हुआ ज्यादा खाते हैं उनका यूरिक एसिड कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। उसके अलावा मिठाइयां और आइसक्रीम, चिप्स और ब्रेड, ये चीजें जिन लोगों को भी यूरिक एसिड है उनको कभी नहीं खानी है। क्या क्या? मिठाई। मिठाई दूध से ही बनती है, मिठाइयां बंद कर देनी है। कुछ लोग कहते हैं जी दूध नहीं पीते मिठाई खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं खानी है। ठीक है, आप आइसक्रीम भी दूध से ही बनती है, आइसक्रीम नहीं खानी है। चिप्स और ब्रेड, ये चीजें आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती है। जब तक आप अपने खाने में संतुलन नहीं लेके आओगे तब तक आपके यूरिक एसिड में संतुलन आ ही नहीं सकता है, कितने मर्जी बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाओ, क्योंकि ये भोजन की बीमारी है और भोजन से ही ठीक होगी। उसके अलावा दूध और दूध से बनी हुई चीजें बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, तब आपका यूरिक एसिड ठीक होगा। कुछ लोग कहते हैं जी एक गिलास पी ले, मैं कहता हूं एक घूंट भी नहीं पीना आप। ठीक है, दूध के बिना कोई मर नहीं जाओगे। जिन देशों में दूध नहीं पिया जाता है उन देशों में यूरिक एसिड की समस्या है ही नहीं। और मैं बहुत सारे देशों में घूमा हूं तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती थी शुरू शुरू में। मैंने कहा जी कमाल कर दिया, दूध ही नहीं पीते। उन देशों में दूध है ही नहीं, लिक्विड दूध मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो पीते ही नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियां आपकी दूध पीने की वजह से भी है। रात को खासकर जो दूध पी के सोते हैं उनका यूरिक एसिड आपको बढ़ा हुआ ही मिलता है। तो वो रात को दूध पीने की बजाय एक गिलास नींबू पानी पी के सो जाएं तो यूरिक एसिड तेजी से ठीक होगा आपका। उसके अलावा जितने भी देर से पचने वाले फैट वाले पदार्थ है, अब कुछ लोग कहते हैं जी दूध में ऐसा क्या है? दूध में आपके सबसे ज्यादा प्यूरिन है, उसके अलावा ये देरी से पचने वाला भोजन है। दूध सबसे लेट पचता है। ठीक है, तो इस कारण से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। उसके अलावा पालक के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्यूरिन है। कुछ लोग हरी सब्जियों के चक्कर में सोचते हैं चलो पालक खा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है उनको पालक नहीं खाना है। उसके अलावा मटर में भी प्यूरिन ज्यादा है, मटर नहीं खाना है जिन लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है। मशरूम के अंदर बहुत ज्यादा प्यूरिन की मात्रा है, तो मशरूम नहीं खाना है। उसके अलावा फूल गोभी नहीं खाना है। दालें सभी तरह की बंद हैं, किसी भी समय आपको दाल नहीं खानी है अगर आपको यूरिक एसिड है तो। उसके अलावा शराब नहीं पीनी है, मीट नहीं खाना है आपको, और बीन्स भी नहीं खाने हैं। बीन्स के अंदर भी आपके प्यूरिन की मात्रा सबसे ज्यादा है। चावल के अंदर प्यूरिन की मात्रा ज्यादा है। और बैंगन की सब्जी नहीं खानी है, बैंगन की सब्जी में भी प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अरबी, चने और राजमा, ये सब्जियां नहीं बनानी है किन लोगों को? जिन लोगों को यूरिक एसिड रहता है। असल में हमें सब्जियों के बारे में नॉलेज नहीं है और हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, बार बार जो है
यूरिक एसिड को ठीक करने की दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन ये मोनी शर्मा बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, ऐसा मत करो भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब्जियां आज ही बंद कर देनी है, और इनकी जगह कौन सी सब्जी खानी है वो अभी आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है, किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अनाज की अगर मैं बात करूं तो गेहूं नहीं खाना है। गेहूं की जगह कौन सा अनाज खाएं? गेहूं की जगह आप जो है जौ की रोटी खाना शुरू कर दें, तो आपका यूरिक एसिड बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगा। जैसे गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, वैसे ही आपके जीवन में परहेज जरूरी है। कुछ लोग क्या है, उस बीमारी को बढ़ाने वाली ही खाने खाते रहते हैं, वही भोजन करते हैं जिस भोजन से वो बीमारी बढ़ती है, और दूसरी तरफ उस बीमारी को ठीक करने की दवाइयां भी लेते रहते हैं। तो क्या कभी वो बीमारी ठीक हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी रसोई पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी आदतों पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप अपनी आदतों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी रसोई को नहीं बदल लेंगे, तब तक दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम आपको ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड को ठीक करने वाला कौन सा ऐसा साग सब्जियां हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो जिंदगी भर आपको यूरिक एसिड से फ्री कर देगा। तो इससे पहले हम लोग कुछ रिजल्ट लेते हैं जो हमारे सेशन में आके और बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी दिक्कतें ठीक की है, हम उनसे बात करते Recording हैं। stopped. तो सबसे पहले हम लोग जो है अभी रिजल्ट लेंगे। वाह, वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूँ Recording बहुत in सारे progress. लोग हैं, और उन लोगों में से हम रैंडमली उठाएंगे। Recording stopped. तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीना रानी जी है जींद से। रीना जी, आप बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं हमारे सेशन में आके। हाँ जी रीना जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम रीना है और मैं हरियाणा जींद से बिलोंग करती हूँ। ओके। और मैंने इस अमेजिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए करीब 2.5 साल हो गए हैं। हाँ जी। और मैंने अपना 6 kg वेट गेन किया है सर। ओके, वेरी गुड। और क्या हेल्थ क्या समस्याएं ठीक की आपने? स्किन प्रॉब्लम थी सर, एक मेरे को स्किन पे छाइयाँ बहुत सारी थी, जैसे प्रेगनेंसी टाइम की। और ओ, फिर वो भी बहुत, अब फेस बिल्कुल अच्छा हो गया है, स्किन ग्लोइंग करने लगी है। और भी जैसे मेरे को हार्मोन्स वाली भी प्रॉब्लम थी एक, तो हार्मोन्स के कारण ही मेरे फेस पे ज्यादा छाइयाँ हो गई थी। तो अब मैं बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों की हेल्थ को अच्छा भी कर रही हूँ, ताकि उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट है। उसके अलावा अभी हम लोग आपको हिमाचल में आशा रानी जी से जानते हैं, आशा जी ने कैसे कैसे अपनी चीजों को ठीक किया। आशा जी, और वेरी गुड, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। आशा जी, देखें आप अनम्यूट हो रहे हैं क्या? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हो गए हो गए। आज या शायद दूसरे फोन से कनेक्ट है तो इसमें आवाज नहीं आती है आपकी, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग जो है सरबजीत जी से बात करते हैं। इन्होंने जो है अपना क्या रिजल्ट लिया, सरबजीत जी। हेलो। हाँ जी हाँ सरबजीत जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, कैसे हो सर? बहुत ही अच्छे जी, परमात्मा का आशीर्वाद है जी। हाँ जी सर। सर मैंने अपना वेट कम किया है 7.5 किलो। वाह, हाँ जी। 7.5 किलो। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत जी। ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका तो। हाँ जी सर, मुझे जो स्किन की प्रॉब्लम थी पैर में, हाँ जी हाँ तो जी। वो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। वाह, वेरी गुड, हाँ। बहुत बढ़िया। तो हाँ आप जी, कहाँ से हैं? मैं जलंधर से हूँ सर, पंजाब से। जलंधर पंजाब से हैं, वेरी गुड, हाँ बहुत जी बढ़िया। सर। हाँ जी सर। बहुत जैसे बढ़िया मुझे सरबजीत जी, परमात्मा को चलने में, धन्यवाद क्या करो। हाँ जी सर, जैसे मैं अभी मुझे बहुत ज्यादा थकावट रहती थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी बिल्कुल भी।
ओके, लेकिन उसमें अभी मुझे बहुत आराम है। मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती हूँ, वेरी अपना गुड, घर का वेरी काम भी कर लेती हूँ, चल फिर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, तो हाँ जी, मुझे बहुत आराम है। बॉडी पेन बहुत ज्यादा था मुझे। बहुत बढ़िया। तो सरबजीत जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपको बहुत ही अच्छा जीवन परमात्मा ने दे दिया है। तो इन सब रिजल्ट के लिए परमात्मा को ही आपने धन्यवाद देना है और बार बार धन्यवाद देना है। आशा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है और आप बताएं आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। वाओ। हाँ जी आशा जी, आवाज आ आवाज थोड़ी कम आ रही है आपको, जो है टावर के पास घर बनाना पड़ेगा आशा जी, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके पास। अब आ रही है। हाँ, या रूम चेंज कर लो आप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी आशा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। सर, मैंने भी कम्युनिटी को किया तो वेट लूज के लिए ज्वाइन था, पर जैसे ओके, जैसे मैंने वेट लूज किया उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे जो मेरे हेल्थ इशू थे वो सारे क्योर हो चुके हैं सर। सबसे मेजर ओके, प्रॉब्लम मुझे एलर्जी की थी सर। तो एलर्जी तो मेरी 1 महीने में ही ठीक हो गई थी, जो कि 10-12 साल पुरानी थी। ओके। उसके साथ भी मुझे सर सर्वाइकल प्रॉब्लम था, पैरों के नीचे पेन होता था, फिर बीपी का भी प्रॉब्लम रहता था सर। फिर अभी लास्ट में मुझे फैटी मतलब वो फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम आ गई थी। और अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाह, वेरी गुड, बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है आशा जी। तो आपको एलर्जी 10 साल पुरानी एलर्जी और आपने 15 दिन में ही ठीक कर ली। हाँ जी सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आशा जी, आपको एक नया जीवन मिल गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो हाँ आपको जी जो सर। है परमात्मा को धन्यवाद देना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। और परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे हेमलता जी से। हेमलता जी, मध्य प्रदेश वाले। हाँ जी हेमलता जी, आप बताओ आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, पर मैंने कोई ब्लूटूथ तो नहीं लगाया हुआ आपने? नहीं नहीं लगाया है। ओके, कोई बात नहीं, बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। सर, मैंने 26 फरवरी से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। मेरे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था और जॉइंट पेन की समस्या थी, सबसे ज्यादा मेरे आवाज घुटनों में दर्द ठीक नहीं आ रही है आपकी, आपके फोन में गड़बड़ है या तो। ओके, नो प्रॉब्लम, अह, कल आपका अभी आ रही रिजल्ट है? लेंगे, नो प्रॉब्लम। और वेरी गुड, अभी हम लोग जो है एक और रिजल्ट लेते हैं और हम लोग रैंडमली लेते हैं रिजल्ट। तो ये सब लोग जो है हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे, इन्होंने हमारी पोस्ट देखी और हमारे सेशन में आए, अपना खान पान बदला और आज बहुत ही अल्टीमेट इनके रिजल्ट आ गए हैं और बहुत ही जबरदस्त इनके रिजल्ट है, इनका पूरा जीवन बदल चुका है। तो अभी हम लोग जो है एक और बेहतरीन रिजल्ट लेते हैं और वो है द्रौपदी जी का। हाँ जी द्रौपदी जी, आप बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री गुड कृष्णा। मॉर्निंग जी। मैंने रिजल्ट लिया है सर, मैं गुवाहाटी आसाम से बोल रही हूँ और ओके जी। मेरा नाम ज्योति है। मेरा मतलब गठिया बाई ठीक हो गया सर, गठिया बाई थी मेरे। अच्छा जी। और और पीरियड टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम थी सर मेरे, वो भी मेरा कुछ ठीक हुआ है, पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ ठीक हो गया। ओके, और जो दर्द होना, नींद नहीं आना, बीपी रहना, वजन बहुत ज्यादा था मेरा, बहुत बढ़ने लग गया था, वो कम हो गया। 14 kg वजन कम किया है मैंने। 14 किलो। हाँ। वाओ। और नींद बिल्कुल गठिया ही नहीं भाव तो आती थी। लाइलाज बीमारी है द्रौपदी जी, मेडिकल साइंस बोलता है कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती। गठिया की दवाई मैंने सर बहुत ली, 3-4 साल दवाई ली, अच्छा जी। लेकिन मेरा गठिया का दर्द बढ़ते ही गया। पूरी रात मेरे को सोने ही नहीं देता था, हाथ पांव में मेरा इतना दर्द रहता था, पूरी रात घूमती थी। ओके। अब तो खैर मैं 10 बजे सो जाती हूँ, सोते ही मेरे को नींद आती है, सुबह 5 बजे ही उठती हूँ। वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दर्द बहुत नहीं ही है मेरे अच्छा हाथ रिजल्ट पांव है में। द्रौपदी जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो रोज। वो तो मैं देती हूँ सर, रोज देती हूँ, हाँ, पूरे दिन वाह, में वेरी देती गुड, हूँ। क्योंकि परमात्मा ही है सब कुछ करने वाला। ठीक है, तो सुबह शाम दिन भर परमात्मा को धन्यवाद दें
क्योंकि परमात्मा का ही आशीर्वाद होता है, उसी की दया दृष्टि होती है, तभी लोग ठीक होते हैं ऐसी गंभीर बीमारियों से। नहीं तो मेडिकल साइंस में गठिए का कोई इलाज नहीं है। अनेकों तरह की बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, और यहाँ आके वो लोग अपनी रसोई में बदलाव करके, अपनी आदतों में बदलाव करके और परमात्मा को धन्यवाद देके और न्यूट्रिशन पूरे करके, अपने सारे विटामिन जब आपके पूरे हो जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यूनिटी जब आपकी बढ़ेगी तो आपके सारे रोग शरीर खुद ही ठीक कर लेगा। इस शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और इस शरीर से बड़ा कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है पूरी धरती पे। ये खुद एक डॉक्टर है और ये खुद ही हॉस्पिटल है। बस आप इसकी जरूरतें पूरी कर दो, आप अपना खाना पीना ठीक कर लो, इसके विटामिन मिनरल पूरे कर दो, तो आप जो है जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के। तो ये तमाम जो रिजल्ट आए, ये इनके विटामिन मिनरल पूरे करने से और आपको जो है रसोई में बदलाव करने से और मानसिक तौर पर बदलाव करने से रिजल्ट आए हैं। इन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया है और धन्यवाद देना चालू कर दिया है। वाह। दूसरा जो है, बहुत सारे लोगों के पास कपड़े की कमी है थोड़ी सी, वो कपड़े पूरे पहन के नहीं बैठे हैं, तो कृपया करके आप अपना एड्रेस हमें भेज दें और आपको जो है घर पे हम कपड़े भेज देंगे, और आपको किसी को बताएंगे भी नहीं हम लोग, और नए कपड़े भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बेचारों के कपड़े नहीं है। तो ये भी काम हम सेवा का करते हैं और कपड़े पहुंचाने का काम भी करते हैं। वाह, वेरी गुड। तो अभी हम बात कर रहे थे यूरिक एसिड के बारे में। तो ऐसा कौन सा खाना है जिससे यूरिक एसिड, हाँ जी ईश्वर जी। मैं ये कह रहा हूँ, प्रवीण जी है, उनको रिमूव कौन कर रहा है बार बार? 3 बार मैंने किया है। नहीं सर जी, मतलब वो कपड़े पहन के नहीं बैठते भाई, रोज बोल रहे हैं उनको। ओके, वो कपड़े पहन के नहीं बैठ रहे, ठीक है। हाँ, तो किस लिए रोज हमने कोई ठेका ले रखा है? ये बात भी सही है, ठीक है। अभी मैं बोल, या तो एड्रेस भेज दो, कपड़े नहीं है तो हम भेज देंगे। ठीक है। तो क्या है कि कुछ लोग कपड़े नहीं पहन के बैठते तो हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। या तो आपके पास कपड़े नहीं है तो आपको हम कपड़े भेजने का भी वादा कर रहे हैं, आप अपना एड्रेस भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे यूरिक एसिड में क्या खाएं, कौन सा ऐसा खाना है जो यूरिक एसिड को ठीक कर सकता है। अभी हमने ये जाना कि यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली कौन सी चीज थी, अभी कम करने वाली चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है पुदीना। जो गर्मियों के मौसम में हमारे हरा पुदीना आता है, वो बहुत ज्यादा औषधि की तरह काम करता है। तो हरे पुदीने की पूरे घर में आप चटनी बना के खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। उसके अलावा पुदीने की जो है आप जो है जल जीरा बना के पी सकते हैं। पुदीने को पीस लें अच्छे से बारीक, और उसके अलावा उसमें जीरा वगैरह डाल के, काला नमक डाल के, नींबू डाल के, और उसको दिन में 2-3 बार पी लें। घर में आपके बुजुर्ग हैं उनको पिलाएं, बच्चों को पिलाएं, टेस्ट भी अच्छा रहेगा, कोल्ड ड्रिंक से भी पीछा छूटेगा आपका, और आपके यूरिक एसिड को नहीं बढ़ने देगा कभी भी। तो पुदीना बहुत पावरफुल काम करता है यूरिक एसिड में। उसके अलावा पानी का आपने ध्यान रखना है, 4 से 5 लीटर पानी पीना है अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी यूरिक एसिड ना हो। उसके अलावा सेब का सिरका बहुत पावरफुल काम करता है। सेब का सिरका अगर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना शुरू कर देंगे तो आपको यूरिक एसिड कम करने में 3 दिन में ही असर दिखाता है। इतना जबरदस्त फार्मूला है आपके यूरिक एसिड को कम करने का। लेकिन इसमें पानी की मात्रा आपने पूरी रखनी है। हाँ, एप्पल विनेगर। उसके अलावा आपको सेब खाने हैं। फ्रूट में अगर आप सेब खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड तेजी से कम होगा। ठीक है। उसके अलावा आंवला बहुत पावरफुल काम करता है। इसमें आंवला कच्चा भी खा सकते हो। आंवले का जो है आप सब्जी बना के, बहुत सारे लोग सब्जी खाते हैं आंवले की, उनके घर में कभी भी यूरिक एसिड नहीं आ सकता, गारंटी है इस बात की, क्योंकि या तो आंवला आएगा या यूरिक एसिड आएगा, आपकी मर्जी है। तो आंवला बहुत पावरफुल काम करता है। आंवला आप कच्चा खा सकते हो, आप जूस निकाल के पी सकते हो, आंवले की सब्जी बना के खा सकते हो। और आजकल अगर आपको सब्जी नहीं भी बनानी आ रही है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियो है, उसके हिसाब से आप आंवले की सब्जी बना के खाएं। हफ्ते में कम से कम 1 बार सब्जी बना के खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसका कारण ये है कि पूरे परिवार का ही आपका जो है यूरिक एसिड ठीक कर देगा। सब्जियों पे इसलिए हम फोकस ज्यादा करते हैं क्योंकि सब्जी पूरा परिवार खाता है।
उसके अलावा जो है आप नींबू का सेवन करना शुरू कर दें। जो भी आप सलाद वगैरह खाते हैं या सब्जी में भी नींबू ऐड करके खाना शुरू कर देंगे तो प्यूरिन की मात्रा को तेजी से कम करने का काम आपका नींबू पानी करता है। तो नींबू आप मात्रा बढ़ा दें और घर में आपके बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको नींबू देना शुरू कर दें तो आपका यूरिक एसिड ठीक रहेगा। उसके अलावा संतरा आपके लिए बहुत पावरफुल है। संतरा ज्यादा खाएंगे तो यूरिक एसिड आपका ठीक हो जाएगा। उसके अलावा पपीता जो है, पपीता इसमें बहुत अच्छा काम करता है, तो पपीता आप खा सकते हैं। अनानास बहुत जबरदस्त काम करता है, अनानास में फाइबर भी ज्यादा है और विटामिन सी भी ज्यादा है। तो आप जिन लोगों को भी यूरिक एसिड की समस्या है वो अनानास खा सकते हैं। उसके अलावा आप अदरक का सेवन करें। अदरक का सेवन आप कैसे करें? सब्जी के अंदर अदरक डालना शुरू कर दें तो आपका जो है घर में यूरिक एसिड कम रहेगा, यूरिक एसिड कभी भी नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा लहसुन खाना शुरू कर दें। लहसुन की चटनी बना सकते हैं आप, जैसे गांव में लाल मिर्च की चटनी बनती है तो बहुत सारे राज्यों में खाई जाती है लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। वो यूरिक एसिड को बहुत तेजी से कम करती है। तो आप लाल मिर्च और अदरक अपना जो है लहसुन की चटनी बना के खा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप किन्नू खा सकते हैं। किन्नू, किन्नू के अंदर यूरिक एसिड को कम करने वाले सारे तत्व मौजूद है। उसके अलावा गाजर, मूली और चुकंदर, कौन से फ्रूट्स हैं? गाजर, मूली और चुकंदर, ये सब्जियां हैं। इनको अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड ठीक रहेगा। उसके अलावा खीरा बहुत पावरफुल है यूरिक एसिड को ठीक करने में। आप अपनी डाइट में खीरा बढ़ा दें, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर के जो दर्द थे वो कम होने शुरू हो गए हैं। तो खीरा जो है आप हमेशा खाना खाने से पहले खाएं। खीरे के अंदर वो सारे तत्व मौजूद है जो प्यूरिन की मात्रा को शरीर में कम करते हैं। उसके अलावा शिमला मिर्च खा सकते हैं आप। आलू शिमला मिर्च बना के खाएं। शिमला मिर्च में बहुत सारे ऐसे तत्व है जो यूरिक एसिड को कम करते हैं। उसके अलावा आटे में अजवाइन डाल के खाना शुरू कर दें। जब आटा आप गूंदते हैं उसके अंदर अजवाइन ऐड कर लें तो अजवाइन जब आप लेंगे खाने के साथ तो इससे क्या होगा, पूरे परिवार का यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। बच्चों को, बुजुर्गों को, आपके घर में जितने भी लोग हैं सबको उसी आटे की आप रोटी खिलाएं जिसमें अजवाइन डली हुई, ठीक है। उससे खाने में टेस्ट भी आता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से अजवाइन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके अलावा आप एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं और हमारे पास न्यूट्रिशन है एलो प्लस, वो इतना जबरदस्त काम करता है आपके यूरिक एसिड को ठीक करने में। तो एलो प्लस का सेवन आप करें सुबह शाम तो आपका 3 दिन में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा शेक अगर आप रेगुलर पिएंगे तो आपका यूरिक एसिड जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आप मल्टीविटामिन का सेवन जरूर करें। जब आप मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं तो आपका जो है सारे विटामिन पूरे होंगे तो आपका यूरिक एसिड भी उससे जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो ए फ्रेश है, चाय की जगह अगर आप ये ए फ्रेश पीते हैं तो इससे भी आपका यूरिक एसिड तेजी से कम होता है। दूसरा, इसके अंदर आप नींबू ऐड करके ले सकते हैं। जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है वो दिन में 2 से 3 बार ए फ्रेश के अंदर आप जो है नींबू डाल के पिएंगे तो आपका यूरिक एसिड बहुत तेजी से कम हो जाएगा। उसके अलावा एलो कंसंट्रेट आता है हमारा। कंसंट्रेट का मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये पाउडर फॉर्म में था एलो प्लस, और एलो कंसंट्रेट जो है वो आपके लीवर को, आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है और यूरिक एसिड को तेजी से कम करने में आपकी सहायता करता है। तो आप इस न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रूट की तो अमरूद जो है वो आपके यूरिक एसिड को कम करता है। और अमरूद जो है सौभाग्य से 1 साल में 2 बार पैदावार देता है। तो अमरूद आपका ज्यादातर 1-2 महीने को छोड़ के बाकी सब महीनों में अवेलेबल रहता है। तो आप अमरूद ज्यादा खाएं। आप अपनी शरीर की तासीर के हिसाब से फ्रूट और सब्जियां खाएंगे तो आपको जीवन में किसी दवाई की जरूरत कभी भी नहीं होगी। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में कौन सी तासीर है। तो आपको जो है अमरूद ज्यादा खाना है। उसके अलावा कीवी जो है वो बहुत पावरफुल काम करती है। कीवी आप जो है रोज एक खाना शुरू कर दे। थोड़ा महंगा है फ्रूट वो, लेकिन आपकी दवाइयों से सस्ता है। दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है और ये कीवी जो है
ये यूरिक एसिड को बहुत तेजी से कम करती है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं आप। जो स्ट्रॉबेरी है वो भी यूरिक एसिड को बहुत तेजी से कम करती है। अंगूर खा सकते हैं आप, सभी तरह के अंगूर, जो काले अंगूर आते हैं वो भी बहुत जबरदस्त काम करते हैं। ब्लैक ग्रेप जो है आपके बहुत जबरदस्त है, तो वो खाएंगे तो आपको कभी भी यूरिक एसिड नहीं होगा। उसके अलावा जूस पीना शुरू करें आप। जो ताजा जूस आप घर में निकालो वो आप पिए तो आपके घर में यूरिक एसिड कभी नहीं रहेगा। आप बच्चों को भी जूस पीने की आदत डालें। हमने बच्चों को क्या कर रखा है, हम काम नहीं करना चाहते खुद, बच्चों को 10 रुपए दिए 20 रुपए दिए वो जाके चिप्स खरीदता है। आप इससे अच्छा अपने हस्बैंड को बोलो कि आप मौसमी, किन्नू ये चीज घर पे लाके रखो और बच्चों को बचपन से ही जूस की आदत डाल दो, तो वो जूस ही पिएंगे। हमारे घर में 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों बच्चों को हम लोग जूस पिलाते हैं। तो जूस पीने की आदत क्यों पड़ी, क्योंकि हम घर में जूस पीते हैं तो उनको भी जूस पीने की आदत है। तो आप घर में अपना खान पान बदलें, उसका इफेक्ट आपके बच्चों से लेके बुजुर्गों तक पूरे घर में उसका इफेक्ट आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने कोरे मटके का पानी जो है इसमें बहुत जबरदस्त काम करता। कोरा मटका जो है, जैसे हम लोग ताजा मटका लेके आते हैं उसमें हम पानी डालते हैं, वो पानी में मिट्टी के तत्व आ जाते हैं। वो पानी अगर आप पिएंगे 4 लीटर दिन में तो वो आपके यूरिक एसिड को तेजी से कम करता है। ये एक प्रैक्टिकल करके देखें आप। जिन भी घरों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो आज एक नया मटका लें और 15 दिन उसमें पानी पी के देखें, आप पाएंगे कि बिना दवाइयों के ठीक हो गए। आप कहोगे जी कमाल हो गया, ये तो इतना पावरफुल था, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे गुण हैं और हमारे शरीर में 5 तत्व है, उसमें मिट्टी सबसे बड़ा तत्व है। ठीक है, तो हमारे 5 तत्वों को बैलेंस में करने का काम करता है मिट्टी के घड़े में पानी पीना। हमने क्या किया है, मॉडर्नता के नाम पे मिट्टी से दूर हो गए हम। तो घड़े किन किन लोगों के घरों में नहीं है, एक बार हाथ खड़ा करो जिनके घरों में मटके नहीं है अभी। वाह, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके घरों में मटका है ही नहीं। ठीक है, आपने आज ही सबसे पहला काम करना है, मटका खरीदना है। तो मटके में जब आप पानी पिएंगे तो आपको जो है यूरिक एसिड की समस्या नहीं आएगी। आज ही मटका खरीदना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको सुबह शाम सैर पे जरूर जाना है। जिन भी लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है उनको लीवर की एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, और लीवर जब आपका एक्टिव हो जाएगा तो यूरिक एसिड आपका ठीक हो जाएगा। तो क्या करें, खाना खाने के बाद लेटना नहीं है, खाना खाने के बाद आपको सैर जरूर करनी है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। डाइजेशन में गड़बड़ होती है तभी यूरिक एसिड आपका बढ़ता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गिल्ली मिट्टी में पैर रखकर बैठ जाएं। आप पार्क में जाएं, जहां या आपके घर पे कहीं भी गिल्ली मिट्टी है उसको थोड़ी सी खुरपी के साथ या कसी के साथ थोड़ा खोद लें उसको। ठीक है, उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डाल लें और आप 1 घंटा आधा घंटा उसमें पांव रख के बैठ जाएं। आप यकीन माने 3 या 4 दिन बाद आप यूं कहोगे जी मेरा यूरिक एसिड ठीक हो गया है, क्योंकि आपका मिट्टी के अंदर बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसमें लोग मिट्टी पानी से ही इलाज कर देते हैं। पेट में मिट्टी का लेप करने से आपका यूरिक एसिड ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, धरती से दूरी नहीं बनानी है आपने। धरती हमारी माँ है, माँ की गोद में जब बच्चा जाता है तो उसको आनंद आता है और माँ की दुआ मिलती है। जैसे वैसे ही जब आप धरती के पास जाते हो, धरती हमारी माँ है और आपको स्वास्थ्य मिल सकता है सिर्फ धरती पर पांव रख के, गीली मिट्टी में पांव रखने से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो नारियल तेल की मालिश कर सकते हैं। पूरी बॉडी पर अगर आप नारियल तेल की मालिश कर लेंगे तो आपका जो है यूरिक एसिड तेजी से कम हो सकता है। उसके अलावा आप अजवाइन और अदरक का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इसका तरीका क्या है, आप 1 गिलास पानी में आपने थोड़ा सी अजवाइन डालनी है और थोड़ा सा अदरक डालना है। उसके बाद उसको उबाल लेना है। जब पानी आधा रह जाए तो उसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है और ठंडा होने के बाद आपने वो काढ़ा पी लेना है। तो इससे भी आपका यूरिक एसिड बड़ी तेजी से कम हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो है प्रोबायोटिक्स जरूर खाने हैं। हमारी आंतों में एक सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक कहा जाता है। जिन लोगों का बार बार यूरिक एसिड बढ़ता है वो लोग उसका ऑर्डर आज ही करें और आप अपनी डाइट के माध्यम से भी
आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए प्रोबायोटिक्स लें, और डायरेक्ट यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप प्रोबायोटिक्स का पाउच ले सकते हैं। तो इससे भी आपका यूरिक एसिड तेजी से कम होगा और दोबारा नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा आप घिया का सूप पी सकते हैं, जिसको लौकी कहते हैं, लौकी घिया। ये आपके यूरिक एसिड को बहुत तेजी से कम कर सकती है। इसकी सब्जी बना के खाएं और इसका सूप बना के पी सकते हैं। घिया को उबाल के खा सकते हैं, घिया का जूस पी सकते हैं आप। तो ये आपके यूरिक एसिड को बहुत तेजी से कम करने वाली चीजें हैं। उसके अलावा नारियल पानी पी सकते हैं आप। नारियल पानी आपको यूरिन के माध्यम से यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकता है। तो आप रोज अगर एक नारियल पानी पीना शुरू कर सकते हैं तो आप करें, आपका यूरिक एसिड बहुत तेजी से कम हो जाएगा। उसके अलावा जिन लोगों को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उनको अपने भोजन में फाइबर बढ़ाने की जरूरत है। तो क्या करना है, फाइबर युक्त चीजें आपको ज्यादा खानी है। उसके अलावा आप जो है केला खा सकते हैं, जिनको यूरिक एसिड है वो केला खा सकते हैं। और चेरी जो है एक फ्रूट है, चेरी आप खा सकते हैं। ये फ्रूट आपके यूरिक एसिड को बहुत तेजी से कम करते हैं। उसके अलावा अगर मैं अनाज की बात करूं तो आपको जौ खाना है, आप ज्वार खाना शुरू कर दें। मौसम के अकॉर्डिंग आपको अनाज खाने हैं। ये जो मौसम है ये जौ खाने का मौसम है। और उसके अलावा अगर आप ज्वार की रोटी खाना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि बहुत तेजी से आपका जो है यूरिक एसिड कम हो गया है। तो आज जो मैंने जानकारियां दी है आपको यूरिक एसिड के बारे में, यूरिक एसिड का कोई इलाज नहीं है जब तक आप अपनी रसोई ठीक नहीं करोगे। तो आज से मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है, आप अकेले ही नहीं, पूरे परिवार को आप जो है आज से ही यूरिक एसिड से मुक्त कर दोगे। और भारत में बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड है। तो ये होता है गलत खान पान के कारण। जब तक आपका खाने में संतुलन नहीं आएगा, जब तक आपकी आदतें नहीं बदलेगी, तब तक आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं हो सकता है। अभी हनुमान नेहरा साहब ने हैंड रेज किया है, तो इनसे बात करते हैं। हाँ जी नेहरा साहब, बताओ क्या सवाल है आपका। सर जी राम राम। राम राम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो आप बता रहे थे कि हम ये फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, पर ये आप किस टाइम खा सकते हैं सर, थोड़ा ये शेड्यूल भी ये बता फ्रूट सकते हो। हमेशा दोपहर से पहले खाने चाहिए हमें। ओके। हाँ, फ्रूट कोई भी है, आयुर्वेद में इसका वर्णन है कि हमें दोपहर से पहले फ्रूट खाने चाहिए। जैसे कि ये अमरूद है, कीवी है, या जो भी आपने बताया है वो हाँ, अलग अलग, एक मतलब अमरूद खा रहे हैं तो सिर्फ अमरूद ही खाना है, ना कि सारे मिक्स करके खाने हैं। मिक्स नहीं करना है, कभी भी मिक्स नहीं करना है। आपने एक टाइम पर एक ही फ्रूट खाना है। ओके सर, ओके, अलग बस अलग इतना ही दिन खा क्वेश्चन। सकते हैं। जी जी। ठीक है, जैसे आज अमरूद खा लिया, अगले दिन कीवी खा लो, उससे अगले दिन आप कोई और चीज खा लो, जो चीजें मैंने बताई है। तो इस जी तरीके जी। से आप बदल बदल के खाएं, और आप घर में फ्रूट्स ज्यादा खाना शुरू कर दें, तो आपके बहुत ओके। सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ओके सर, वेरी थैंक गुड, यू। बहुत बढ़िया नेहरा साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हरबंस कौर जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, थोड़ा फास्ट बताएं। हाँ जी हरबंस जी। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी, सर कैसे हो जी। अभी आपने बोला था दोपहर को दही ले सकते हैं, तो दही रोटी के साथ ही सब्जी के साथ ऐड करें, या पहले खा लें या बाद में खाएं? रोटी के साथ खानी है आपने दही। और साथ में सब्जी होती है सर, दोनों चीज मिक्स करके खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, दही शरीर में जानी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे खा रहे हो। ठीक है सर, ओके तड़का जी, बना थैंक के यू। खा सकते हो, आप वैसे दही खा सकते हो। ठीक है, आप सब्जी में जी डाल जी, के खा सकते हो, सब्जी के साथ खा सकते हो, या आप सब्जी ओके, बनाने का मन नहीं है, सिर्फ दही के साथ भी रोटी खा सकते हो। ठीक है सर जी, ओके जी, थैंक यू। कोई ओके। दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी माताओं बहनों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना यही बनाते हैं। हाँ जी मीना जी, आपने हैंड रेज किया है, लेकिन आप कहीं चले गए हैं हैंड रेज करके। हाँ जी मीना जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार हाँ जी बताएं जी। जी मीना। यूरिक एसिड का कैसे पता चल? यूरिक एसिड के मेरा लक्षण सवाल आपने ये है बताए जी, ना। यूरिक एसिड हाँ जी। ना कैसे पता चल भाई टेस्ट यूरिक एसिड हो रहा है? टेस्ट होता है जी इसका, लैब में अच्छा जी, टेस्ट हो सकता है, सस्ता ही टेस्ट है। आप यूरिक एसिड टेस्ट करवा सकते हो, खाली पेट आपको अपना ब्लड देना पड़ेगा और वो बता देंगे यूरिक एसिड कितना है। ठीक है जी।
ठीक है मेरा जी। सवाल खाली यही पेट था टेस्ट, जी। मैं हाँ भाई खाली पेट टेस्ट होता है। वैसे अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं, जो लक्षण मैंने बताए हैं, अगर लगातार शरीर में दर्द है या आपको अच्छा इससे रिलेटेड आपको लगता है, तो आप टेस्ट करवा लें। उससे आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको यूरिक एसिड को ठीक करने वाले फल, फ्रूट, सब्जियां ये खानी है, और आपको जो है बहुत तेजी से इससे आराम मिलने वाला है। वेरी गुड। तो आज हमने जाना यूरिक एसिड जो ठीक। भारत में Recording बहुत stopped. तेजी से पांव पसार रहा है। ठीक है, तो भूमि शर्मा हैंड रेज किया है। हाँ जी भूमि जी, थोड़ा फास्ट बताएं आप, क्योंकि समय हो गया है। हाँ जी सर, नमस्कार हाँ जी। सर। मेरा सवाल है कि मुझे अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो आपने जो भी बताया, क्या मैं वो सब कुछ खा सकती हूँ? बिल्कुल खा सकते हैं आप। सर नींबू, संतरा, मतलब इन सब में तो ये सब तो मना किया जाता है। अच्छा, नींबू संतरा आप नहीं खाओ, और बहुत सारी चीजें बताई मैंने, सिर्फ 2 ही चीजें थोड़ी बताई है। नहीं, इन्हीं के बारे में पूछ रही थी। ये तो शायद नहीं खा सकते ना। कोई बात नहीं, ये आपको एक बार नहीं खाना है। तो आप कहाँ से हैं भूमि जी? आगरा से। आपको लिंक किसने दिया है? ये फेसबुक से लिया था जी मैंने। ओके, क्या नाम है उनका? नहीं, मैंने अपनी ही आईडी से लिया था। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, आपको लिंक तो भेजा होगा ना, उनका नाम तो कोई ना कोई होगा। कॉल किया था तो आपका मतलब आ रहा था फेसबुक पे, चलो कोई तो बात वहीं से मैंने साइन नहीं। अप ठीक है, करके आपने उनसे बात कर लेनी है, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है ना, हाँ। उनसे बात कर लेनी है, उनसे नाम पता पूछना आपने। ठीक है, अच्छा जी। वेरी गुड। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप अगर सेशन में आते रहेंगे तो आपकी सारी की सारी दिक्कतें ठीक हो सकती है, कारण हम आपका खान पान बदलते हैं। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, अपनी रसोई में आज ही बदलाव करना है। मटका खरीदना है, और आपने पक्षियों के लिए भी छत के ऊपर पानी रखना है। ठीक है, आज क्या करना है आपने, पक्षियों के लिए अपनी छत पर पानी रखना है। कोई पुराने बर्तन में या स्पेशल कोई आप खरीद लें पक्षियों के लिए, और थोड़ा बहुत दाना आप उसमें डाल दें। और आपके घर के आसपास जितने भी पेड़ हैं उनमें आपने पानी डालना है, क्योंकि एकदम से जब गर्मी बढ़ती है तो पेड़ पौधों में पानी की कमी के कारण पेड़ सूख जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं आती है। तो आज आपको 3 काम करने हैं। अपने लिए मटका खरीदना है, और पक्षियों के लिए पानी रखना है छत पे, और पेड़ों को पानी देना है। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको दिन भर परमात्मा को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमात्मा आपसे अलग नहीं है। आपके भीतर भी परमात्मा है, और आपके चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। तो आपने हर काम में परमात्मा को शामिल कर लेना है, और एक अच्छा जीवन हमने जीना है, खुश रह के जीना है। कुछ लोग अभी फिर सीरियस हो गए हैं। ठीक है, मुस्कुराते रहना है। दूसरा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है भाई, हम बार बार बोलते हैं पूरे कपड़े पहन के बैठो। अगर आपके पास कपड़े नहीं है, हमारे को एड्रेस दो, हम कपड़े आपके घर पे भेज देंगे, और 3 दिन में डिलीवरी करा देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जिन लोगों के पास कपड़े नहीं है, कृपया वो अपना एड्रेस हमें भेज दें, ताकि आप कपड़े पहनकर ही सेशन में बैठें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आज के दिन की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा आपके जीवन को हर तरह की खुशियों से भर दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चलते हैं हम लोग ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, अल्टीमेट जानकारी दी आपने। बहुत ही जबरदस्त। हमें पता चला कि यूरिक एसिड के लिए तो हमारे घर में ही समस्या है, हाँ क्योंकि लोग यूरिक एसिड की दवाई ले ही दूध के साथ रहे हैं। तो बहुत अल्टीमेट जानकारी मिली, और आप सभी को समझ में आया होगा। इसी आशा, उम्मीद और भरोसे के साथ अभी टाइम हो गया है विराम लेने का।